नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत व्यवस्था संभावित ढंग से निजी हाथों में देने की बात जोरों पर है। सरकार और कर्मचारी आमने सामने हैं। कर्मचारी संघर्ष समिति बनाकर इस निजीकरण के विषय को जोरदार ढंग से मुखालफत कर रहे हैं। कर्मचारियों को जहां एक तरफ उनके नौकरी जाने का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी बिजली महंगी होने के डर से भयाक्रांत है। कुल मिलाकर निजीकरण के इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश में एक गहमागहमी स्थिति बनी हुई है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ अभियंता संघ के नेता शैलेंद्र दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम शैलेंद्र दुबे से ही बात कर उन तमाम बिंदुओं पर जिस पर अधिकारी, कर्मचारी और आम आदमी चिंतित है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में वो कौन सी ऐसी समस्या है जिसके डर के चलते संघर्ष समिति बनाकर कर्मचारी और अधिकारी इस निजीकरण के विषय को की मुखालफत की जा रही है। शैलेंद्र दुबे जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है जी। विद्युत विभाग में संभावित निजीकरण को लेकर अभियंता संघ अन्य अपने साथियों को लेकर आंदोलन कर रहा है। आखिर ये आंदोलन क्यों और इसका मकसद क्या है? देखिए, निजीकरण न कर्मचारियों के हित में है, न प्रदेश के हित में है, न उपभोक्ताओं के हित में है। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आती हैं और जब निजीकरण हो जाएगा तो जो नई नीति है, केंद्र सरकार का जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है जी, उसके अनुसार सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी, क्रॉस सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। और सब्सिडी समाप्त करने के बाद भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि विद्युत नियामक आयोग को यह अधिकार नहीं होगा कि लागत से कम मूल्य पर कोई टैरिफ तय कर सके। उत्तर प्रदेश में बिजली की लागत 7.90 प्रति यूनिट है और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत 16% न्यूनतम मुनाफा, न्यूनतम शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, यह मुनाफा कमाने का कंपनियों को अधिकार है। तो 16% मुनाफा इसमें जोड़ दें तो 9.5 10 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दरें हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का काश्तकार और गरीब लोग यह 10 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल तो नहीं दे पाएंगे। तो यह उपभोक्ताओं के हित में तो है ही नहीं, लूट है। दूसरी बात यह है कि अरबों रुपए की परिसंपत्तियां जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की हैं, तो जो जानकारी मिली है वह 35 वर्ष के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त में सौंपी जाएगी। तो अरबों रुपए की परिसंपत्तियां मुफ्त में निजी कंपनियों को देना यह किस प्रकार से जनहित में है? आगरा में जो पूरा नेटवर्क था डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें सब स्टेशन थे, लाइनें थी, दफ्तर थे, जमीनें थी, वह सब निजी कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट निजी कंपनी को हैंडओवर किया गया है 20 साल के लिए। 10 साल हो गए हैं। आगरा में निजी कंपनी से तुलना करके हम वाराणसी की बात कर रहे हैं। वाराणसी में जो बिजली की वसूली है वह 4.5 रुपए प्रति यूनिट से अधिक की है और आगरा में प्राइवेट कंपनी जो हमें पैसा देती है वह 4.25 रुपए के आसपास देती है। तो 10 साल के बाद भी आगरा में प्राइवेट कंपनी न लाइन हानियां कम कर पाई है, वहाँ लूट मची हुई है। 7.65 उसकी कमाई है प्राइवेट कंपनियों की और पावर कॉर्पोरेशन को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और प्रति माह और प्रति वर्ष ये नुकसान हो रहा है। ऐसे में निजीकरण किसी भी प्रकार से प्रदेश के और आम जनता के हित में नहीं है। अब रही बात कर्मचारी, जी बोलिए। जी बताएं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। अब रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों के संबंध में जो अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के हैं अरविंद कुमार जी, उन्होंने स्वयं संघर्ष समिति के कई पदाधिकारियों के सामने बात बताया है कि निजीकरण होने के बाद जो वहाँ पर ऐसे कर्मचारी हैं जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी हैं, उन्हें वीआरएस देकर रिटायर कर दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को रखेगी नहीं रखेगी
ये प्राइवेट कंपनी का आउटलुक है। इसमें पावर कॉर्पोरेशन का या सरकार का कोई दखल नहीं होगा। वैसे भी मैं यह बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कर्मचारी आए थे वह सरकार की नौकरी करने के लिए आए थे और कई कई वर्ष की निजी कंपनियों की नौकरी छोड़ के आए थे वह कर्मचारी। अब निजी कंपनियों को रखेगी कि नहीं रखेगी, या निजी कंपनी के रामो कर्म पर रहेंगे, तो वह सड़क पर आ जाएंगे। इसमें भी दो प्रकार के कर्मचारी हैं, दो प्रकार के। एक कर्मचारी वह हैं जिनको रिटायर कर दिया जाएगा, यद्यपि समय से पहले रिटायर कर दिया जाएगा तो कम पेंशन मिलेगी, लेकिन एक वह कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशन मिलेगी। एक वह कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, वह भीख का कटोरा लेकर सड़क पर आ जाएंगे इस प्रकार से। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रकार से महामारी के अंतर्गत, महामारी एक्ट के अंतर्गत और आपदा को अवसर में बदलने की जो कहावत कही जा रही है, तो यह अवसर में तो बदला जा रहा है निजी घरानों के हित में, और इसलिए बिजली कर्मी इसके विरुद्ध संघर्षरत है। दुबे जी, इस संघर्ष में आपके और कई साथी हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, उनको शामिल करने के लिए क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, सब लोग शामिल हैं, मेरी सबसे बात हो रही है, और जो नहीं शामिल हैं उनसे भी मैं बातचीत कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस संघर्ष में शामिल हों। दूसरी स्थिति यह है कि उपभोक्ताओं से निजीकरण एक जुड़ा हुआ सवाल है। वो उनके हितों को देखता है नहीं देखता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में क्या यह आंदोलन आपका जो है संघर्ष समिति है या जो आंदोलन के लोग हैं, ये उपभोक्ताओं को भी अपने आंदोलन से जोड़ने और आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का कोई प्रयास कर रहे हैं? कोई कार्यक्रम है आपका ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम है। आज हमने ऐलान किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से प्रारंभ करके महात्मा गांधी के जन्मदिन तक इन 8 दिनों में उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यापक अभियान हम लोग चलाएंगे और उनके सामने इसकी वस्तु स्थित रखेंगे, किस प्रकार से यह प्रदेश के अहित में और क्यों निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना था, वह गरीब आदमी को ऊपर उठाना चाहते थे। महात्मा गांधी सारी दुनिया में गरीबों के उत्थान के लिए और उन्हीं के लिए संघर्ष करते रहे। तो इसलिए ये 2 तिथियां हमने तय किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से प्रारंभ होगा हमारा अभियान 25 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलेगा। वर्तमान में 1 घंटे का कार्यक्रम चल रहा है इस समय आंदोलन का। क्या आप समझते हैं कि ये 1 घंटे का आंदोलन काफी है सरकार को अपना यह एहसास दिलाने के लिए कि वो गलत रास्ते पर है? अभी यह ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, लेकिन 24 तारीख को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हो रही है और यह 1 घंटे के विरोध प्रदर्शन को, इस आंदोलन को और तीखा किया जाएगा, तीव्र किया जाएगा। आप इस उपभोक्ता मंच के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम यह कहना चाहेंगे कि निजीकरण के जो प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहले हुए हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में हुआ है और आगरा में हुआ है, जिस पर सीएजी की रिपोर्ट भी यह है कि उसमें बड़े घोटाले हुए हैं और निजी कंपनी का सीएजी भी ऑडिट नहीं कर पाती है। अब जो घोटाले हो रहे हैं वह तो ठीक से लोगों को पता भी नहीं है। तो एक उच्च स्तरीय समिति बना के पहले इसकी जांच होनी चाहिए और निजीकरण के जो प्रयोग देश के अन्य प्रांतों में भी हुए हैं, उड़ीसा में हुआ है, मुंबई में हुआ है या अन्य स्थानों पर भी हुए हैं, उनकी समीक्षा करके कब निजीकरण के लिए कोई कदम बढ़ाया जाए और बिजली कर्मचारियों पर भरोसा किया जाए और बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लेके, जिसको कहते हैं मैन, मटेरियल और मशीन को दुरुस्त करके विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जाए। शैलेंद्र दुबे जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।